हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। अब ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिन दुनिया भर में शिक्षक पेशे उपलब्धियों को चिन्हित करने और शिक्षकों की आवाज पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है विश्व शिक्षक दिवस का? तो ये है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। क्या है दोस्त? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। यदि आपसे पूछे विश्व शिक्षक दिवस तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में एसबीआई के नए सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में एसबीआई के नए सीएफओ के रूप में चरणजीत अन्ना को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चरणजीत अन्ना। ध्यान रखिएगा, चरणजीत अन्ना को एसबीआई के नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है एसबीआई, तो एसबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एसबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1955 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो है रजनीश कुमार। साथ ही दोस्त, सीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। आप ध्यान रखिएगा, तो हाल ही में चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में चरणजीत अन्ना को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे कौन थे दोस्त? वे थे एक नेता। ध्यान रखिएगा, वे पॉलिटिक्स से संबंधित थे। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड से शशांक निमंकर को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शशांक निमंकर। साथ ही दोस्त, शशांक निमंकर तो ये कौन है जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये कौन है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, शशांक निमंकर ये इंडस्ट्रियल कचरे से चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी सजावटी वस्तुएं और बिजली उत्पादन करने वाले उपकरणों का निर्माण करते हैं। तो इसी कारण, इस सभी चीज़ों के योगदान के कारण इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो ओडिशा सरकार है, उन्होंने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ओडिशा। अब बात है ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ओडिशा, इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ की सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त, ओडिशा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो ओडिशा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्का लेक भारत की सबसे खारी पानी की झील है। तो आप उड़ीसा के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजनाथ सिंह। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने या
लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो तेलंगाना सरकार है उन्होंने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तेलंगाना। आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बात आई तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। बात की जाए स्थापना कब हुआ था दोस्त? 2 जून 2014 को। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को यह राज्य बना। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही दोस्त तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 7। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। साथ ही दोस्त विधान परिषद का सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की विधान परिषद का सीटों की संख्या है 40। आप ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ पर बाइकैमरल सिस्टम है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद का 40। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हिरना बंसथाली नेशनल पार्क, मरुगा वनी नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं तेलंगाना का, उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से कुल 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 14। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से किस राज्य के बीच 3 करोड़ लीटर दूध की स्पेशल ट्रेन दूध दुरंतो चलाई गई है? तो दोस्त हाल ही में नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से नई दिल्ली तक 3 करोड़ लीटर दूध की स्पेशल ट्रेन दूध दुरंतो चलाई गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नई दिल्ली। आप ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली के बीच यह चलाई गई है। अब बात आई नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नई दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्त? है अनिल बैजल। साथ ही दोस्त नई दिल्ली की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी 3 राजधानियाँ हैं। पहली है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, तीसरी है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। पहली अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, और तीसरी है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। साथ ही दोस्त बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है कितनी दोस्त? यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 25। कितनी दोस्त? यहाँ की 25। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आंध्र प्रदेश का और न्यू दिल्ली का, उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस शहर को रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को की तरफ से नेटफ्लॉक्सो स्मार्ट सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो सूरत शहर है उसे रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को की तरफ से
नेट फ्रैक्सो स्मार्ट सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सूरत। अब बात है सूरत। सूरत कहाँ अवस्थित है दोस्त? जैसा कि आप सभी जानते हैं सूरत गुजरात में अवस्थित है। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात की जाए विधानसभा, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। अब ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, बसंडा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गुजरात का उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के चेरू नदी पर केबल स्टेप ब्रिज का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तेलंगाना। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? तेलंगाना। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में कर्नाटक के किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है? ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी फ्रेंड हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।